हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एओटी के दूसरे एपिसोड में, जहां पूरे शहर में टाइटन्स का ये आतंक फैला हुआ होता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे होते हैं। सभी जगह भगदड़ मची होती है और तोड़फोड़ मची होती है। लोगों को भागता देख एक प्राइस्ट ये प्रार्थना करता है और सबका हौसला बढ़ाता है। वो कहता है कि हम इनका अंत कर सकते हैं, हम सबको हिम्मत जुटानी चाहिए। ये कहते हुए एक महिला डर से छुप जाती है, पर टाइटन्स उसे देख लेता है और अपना निवाला बना लेता है। लोगों का हौसला बढ़ाते हुए प्राइस्ट को भी एक टाइटन अपने मुंह से दबाकर मार देता है। यह एरेंस हैंस से रोते हुए पूछता है कि भला तुमने मेरी माँ को क्यों नहीं बचाया। उस पर गुस्सा करता है। सॉरी फील कहते हुए हैंस कहता है, मुझे माफ करना, मैं कमजोर था। उन टाइटन्स को देख मेरी हिम्मत टूट गई थी और मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया। टाइटन्स से बचाने के लिए सभी लोगों को बोट में चढ़ाया जा रहा था ताकि उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया जा सके। जहाज में जगह की कमी से सभी लोगों को अपना सामान यहीं पर रखना पड़ रहा था। एरविन अपने दोस्तों को देखता है और इस ओर टाइटन्स और अंदर आ रहे थे। उनको रोकने के लिए सभी सिपाही बड़ी बड़ी कैनन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। लोग जहाज में काफी डरे हुए थे। साथ ही जहाज भरने के कारण बहुत से लोगों को वहीं पर रोक दिया गया। वे सब भी जहाज में आने की जिद कर रहे थे और कुछ लोग तो जहाज के चलते ही उसमें कूद पड़े। जहाज सोल्जर्स कैनन से टाइटन्स को रोकने की पूरी कोशिश में थे कि तभी एक सोल्जर दरवाजे को बंद कर रहा था और तभी एक बड़ा सा टाइटन दौड़ता हुआ उनकी तरफ आता है। वो अपनी ताकत से उस बड़े विशाल गेट को भी तोड़ देता है। ये नज़ारा काफी खतरनाक था। अब सिकांचिना पूरा डरा हुआ था। ऊंची पोस्ट पर बैठे लोग ये बातें कर रहे थे कि आखिर टाइटन्स को कैसे रोका जाए। एक सोल्जर आकर उन्हें बताता है कि टाइटन्स ने उनकी एक और दीवार तोड़ दी है और अब वे अंदर आ रहे हैं। एरन अपनी माँ के बारे में सोच रहा था। अपनी कमजोरियों की वजह से वे अपनी माँ को नहीं बचा पाया, क्योंकि कोई भी उन विशाल टाइटन्स को रोक नहीं सकता था। इसलिए गवर्नमेंट ने लोगों को वहां से जाने को कहा। एरन के पिता ये दुआ कर रहे होते हैं कि उनका परिवार सही सलामत रहे। यहाँ दिखाया जाता है कि एरन को फिर से हॉरर फ्लैशेस आने लगते हैं और पिकासा उसे फिर से जगाती है। इस बार वे दोनों कई और ही जगह थे। फिर वो दोनों देखते हैं कि दो लोग आपस में खाने के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं। ये देख एरन को पता चलता है कि यहाँ खाने की काफी कमी है। एक सोल्जर कहता है, पता नहीं कि उन लोगों को हमें संभालना पड़ रहा है। इन सभी लोगों को हमें बंदी बना कर रखना चाहिए। ये सुन एरन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस सोल्जर से पंगा ले लेता है। वो एरन को पीटने वाला होता है कि एरविन आकर एरन को बचा लेता है और इसके किए की माफी मांगता है। फिर एरविन और एरन फिर आपस में बहस कर रहे होते हैं। एरन कहता है, मैं ऐसी डरपोकी भरी जिंदगी नहीं जीना चाहता, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। पर एरविन उसे समझाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कमजोर हैं। पर एरन अपनी ही जिद कर रहा था। इतने में पिकासा आकर एरन के मुंह पर एक पंच मारती है और कहती है, तुमने देखा नहीं, वो टाइटन्स के सामने हम कुछ भी नहीं। अगर ये लोग हमारी मदद नहीं करते तो हम लोग कब का मर जाते। जबरदस्ती उसके मुंह में खाना डालती है। अब इस जगह में खाने की कमी की वजह से कई लोगों को खेती करने भेजा गया और कई लाख लोगों को टाइटन से लड़ने भी भेजा गया, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग वापस आ पाए और सभी टाइटन्स के हमले में मारे गए। ये देख एरन भी कहता है कि अगले साल वो सेना में भर्ती होगा। एरविन और पिकासा कहते हैं कि हम भी तुम्हारा साथ देंगे। अब कैडेट्स बूट कैंप में सभी कैडेट्स शामिल होते हैं, जहां उनका कमांडर उन्हें बताता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल होने वाली है और अगले कुछ साल में तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम कितने काबिल हो। अब एरन उन टाइटन से बदला लेने की सोच में था। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद। ओके दोस्तों, बाय बाय।